भी नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा। छोड़ो यार। हाय फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ मसल फिट, इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ मसल फिट। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि वो कौन से 5 तरीके हैं, 5 वेज हैं जिनसे हम आसानी से मसल बिल्ड कर सकते हैं, जो हमें आसान कर देगा मसल बिल्ड करना। तो दोस्तों, ज़्यादा बकवास करूँगा नहीं, मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ वीडियो। पॉइंट पे आएंगे। पॉइंट पे आने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर वीडियो अच्छी लगी तो, वरना मत करना, डिसलाइक भी कर सकते हो। और अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना, यहाँ से जाना मत वरना। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैंने ऐसे नोट्स बना के रखे हैं, यहाँ पे लिख के रखा है सब कुछ। तो भाइयों देखो, पहला पॉइंट है आपका न्यूट्रिशन पॉइंट पे होना चाहिए। अगर आपका न्यूट्रिशन पॉइंट पे नहीं है तो भाई आप कुछ भी कर लो, कितना भी टाइम दे दो जिम में, 2-3 घंटे भी लगे रहोगे ना, कुछ नहीं होगा। यहाँ ये हुआ कि आप वेट अच्छा उठा पाओगे, पर कभी भी आप मसल बिल्ड नहीं कर पाओगे उतना अच्छा। क्वालिटी मसल कभी नहीं आएगा आपका, आएगा भी तो फैट बहुत ज़्यादा आएगा, जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं है। थोड़ी लाइटनिंग सही नहीं आ रही होगी दोस्तों, उसका इशू है थोड़ा, करूँगा मैं। तो अभी पहले ये पॉइंट समझ लेते हैं। तो न्यूट्रिशन आपका कैसे सही होगा, आप नॉलेज गेन करोगे तब। भाई आज का टाइम तो ऐसा है, देखो दोस्तों, कि आप नॉलेज किसी भी स्फेयर में हो, कोई किसी भी फील्ड में हो, आप नॉलेज गेन कर सकते हो। ये नहीं है कि उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। आप घर बैठे बैठे नेट पे, यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, हर चीज़ मिल जाती है, कुछ भी कर सकते हो आप। तो भाई देखो, प्रोटीन आपको रखना पड़ेगा, चाहे आप कट कर रहे हो गेन कर रहे हो, प्रोटीन तो आपको चाहिए ही। गेनिंग में ये है कि आपको प्रोटीन जो गोल है वो आसानी से हिट हो जाता है, पर कट करते टाइम प्रोटीन आपको ऐसा रखना है, मतलब प्रोटीन कम से कम 2.2 ग्राम तो रखना पड़ता है, ताकि आपका मसल लॉस ना हो ज़्यादा। तो बेसिक जो होता है दोस्तों, प्रोटीन और कार्ब्स और फैट कितना रखना होता है वो बता देता हूँ। प्रोटीन देखो, अगर आप कट पे हो तो 2 से 2.4 ग्राम तक आप रख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप गेनिंग पे हो तो फिर तो प्रोटीन की दिक्कत ही नहीं है, प्रोटीन गोल हिट होगा ही आपका। इतना सारा फूड खाओगे तो प्रोटीन गोल तो हिट हो ही जाएगा। और फैट्स जो है, कम से कम कट पे हो या बल्क पे हो, कम से कम फैट्स 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तो रखना ही है आपको। फैट्स मतलब ये नहीं कि भाई घी पीलते जा रहे हो, दबा के तेल कुछ भी खा रहे हो। गुड फैट्स खाना है आपको, जैसे कि आलमंड्स हो गए और पीनट बटर, और बहुत सारे सोर्सेस हैं, ऑलिव ऑयल, बहुत चीज़ें हैं, कैश्यू, बहुत चीज़ें हैं। ये सब आप खाओ, गुड फैट्स खाओ, ये नहीं कुछ भी खा लो, अतर कतर कुछ भी खा रहे हो। तो दोस्तों, अगर न्यूट्रिशन की बात जब हो जाए तो न्यूट्रिशन आपको नॉलेज से पहले तो आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, फिर जो न्यूट्रिशन है वो अपना ठीक करो। न्यूट्रिशन जब ठीक हो जाएगा उसके बाद आते हैं ट्रेनिंग पे। तो दूसरा पॉइंट है ट्रेनिंग स्प्लिट। ट्रेनिंग स्प्लिट क्या होना चाहिए आपका? तो भाई वो ट्रेनिंग स्प्लिट जो है वो ऐसा होना चाहिए आपका कि कम से कम आप हर मसल को 2 बार तो हिट कर ही रहे हो एक वीक में। जब आप एक वीक में 2 बार मसल को हिट कर रहे हो, तो आप ट्रेन ज़्यादा कर रहे हो उस मसल को, तो उस मसल को ग्रो होना ही पड़ेगा। या फिर आप ब्रो स्प्लिट भी फॉलो करते हो तो भी मसल ग्रो होगा आपका, पर उसमें एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी जो मैं अगले पॉइंट में बताऊंगा। या तो आप देखो ट्वाइस अ वीक हर मसल को करो, या फिर पुश पुल लेग कर लो, जो सबसे बढ़िया मेरे को लगता है। पुश पुल लेग मेरे को सबसे बढ़िया लगता है, काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ मैं, भाई बल्क कर रहा हूँ तभी मैं पुश पुल लेग कर ही रहा हूँ। तो ये तो हो गए भाई ट्रेनिंग स्प्लिट कैसी रखनी है आपको। अब ट्रेनिंग स्प्लिट में रैप रेंज कैसा रखना है, रैप रेंज क्या होना चाहिए? तो भाई देखो, रैप रेंज तो आपको ऐसा रखना पड़ेगा कि फेलियर तक जाना ही है, ये बात तो पक्की है कि गेनिंग करो, बल्क करो, फेलियर तक जाओ। पर जब आप गेनिंग कर रहे हो तो ये गेनिंग या कटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये ध्यान में रखो कि इतना तगड़ा माइंड मसल कनेक्शन बनाओ, इतना नेगेटिव रेप्स इतने स्लो लो कि आपके 16 to 18 में फेलियर आ ही जाए, उससे ज़्यादा रैप आप मार ही ना पाओ।
वो कैसे आएगा जब आप वेट थोड़ा हैवी लोगे, जिससे आप इतने रेप्स से ज़्यादा मार ही नहीं सकते। ट्राई करना कि 16 रेप्स में ही आ जाए आपका फेलियर। कंटिन्यूस टेंशन बना के रखनी है आपको मसल पे जब आप ट्रेन कर रहे हो तो। और जब जिस मसल को आप ट्रेन कर रहे हो तो ट्राई करना कि बस उस पर ही आए। जैसे शोल्डर प्रेस मार रहे हो तो ऐसे ना हो रहा हो कि पूरा यूं हो रहे हो, लोअर बैक पे आ रहा है, फिर यूं यूं करके मार रहे हो, कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। ट्रेनिंग करो, ठीक से करो, तभी आपका मसल ग्रो हो पाएगा। बस वेट हैवी मारने के लिए मत करो। ये मुझे बहुत पहले समझ आ गया था, जब मैं जिम गया था उसके 8-9 महीने में ही मुझे समझ आ गया था भाई ट्रेनिंग ऐसी करनी है कि सीधा मसल को हिट करे, और न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ें मैं पहले साल में ही समझ गया था अपने। और फोर्थ पॉइंट है दोस्तों स्लीप। स्लीप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको अगर मसल बिल्ड करना है तो कम से कम 8 घंटे की स्लीप तो लेनी ही पड़ेगी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई 12 बजे सो जाओ, उसके बाद जगो मत, 12 बजे सो जाओ और 8 बजे उठ जाओ। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको जब सोना है सो, पर एक स्ट्रेट स्लीप लो 8 आवर्स की। उसके बीच में ऐसा ना हो कि आप उठ रहे हो बार बार कुछ कर रहे हो, ऐसा ना हो। एक ही बार में सो और 8 घंटे की स्लीप पूरी करो, चाहे आप 2 बजे सो 3 बजे सो। जैसे ही कुछ लोग हैं भाई जो नाइट शिफ्ट होता है, जिन लोगों का रात को काम करते हैं, तो वो क्या करेंगे भाई, दिन में ही सोएंगे ना। दिन में 8 घंटे सोते हैं, वो उसी में ट्रेनिंग भी करते हैं अपनी। बहुत से लोग ऐसे जो ऐसे ट्रेन करते हैं। और जो लोग कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि 12 बजे सो जाना चाहिए, तो वो सही तो ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं है कि बाहर कोई रूल बना हुआ है। भाई देखो, अगर आप दोपहर में सो गए 3-4 बजे एक बार, 2 घंटे के लिए सो गए, तो फिर रात को नींद कैसे आएगी? नींद जल्दी आएगी ही नहीं आपको। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अगर दोपहर में सो जाता हूँ तो मेरे को रात को नींद लेट आती है। अब मैं कुछ कर तो नहीं सकता, स्लीपिंग पिल्स तो नहीं खाऊंगा ना जो नींद आ जाए। जब नींद आनी है तब आएगी, पर जब आए तो ठीक से सो। जितनी देर सोना है ठीक से सो, उसके बाद ही आपका मसल रिकवर होगा। मतलब उस टाइम पे आपका मसल रिलैक्स होता है, रिकवर होता है। फिफ्थ पॉइंट दोस्तों, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट आप यूज़ कर सकते हो, ऑप्शनल है वैसे तो। पर आपको अगर मसल गेन करना है तो सप्लीमेंट्स दो ही हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, जो मेरे को लगते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। एक तो हो गया क्रिएटिन। क्रिएटिन सप्लीमेंट अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एकदम से ही बीस्ट बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। 1-2 रेप्स में हेल्प होगा आपको, 1-2 रेप्स ईजी कर पाओगे, मतलब पहले से ज़्यादा मार पाओगे अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो तो। वो भी ऐसा नहीं कि लिया 1 महीने में ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 2-3 महीने यूज़ करोगे तब उसके रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। कोई भी सप्लीमेंट आप जब यूज़ करते हो तो उसके कम से कम 2-3 महीने या 3-4 महीने तो लगते ही हैं उसको अपना इफ़ेक्ट दिखाने में। दोस्तों क्रिएटिन आप यूज़ कर सकते हो। वैसे क्रिएटिन चिकन में भी होता है, पर वो उससे पूरा हो नहीं पाता है, कम पड़ता है। क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन कर सकते हो आप, और वे प्रोटीन ले सकते हो। वे प्रोटीन तो आपको पता ही है मसल रिकवरी के लिए। सप्लीमेंट्स ज़्यादातर मसल रिकवरी के लिए और मसल को मतलब सप्लीमेंट्स तो वैसे ज़्यादा आपको एनर्जी दे और रिकवरी एनहेंस करे, इसीलिए होते हैं। तो दोस्तों आप इन सारे पॉइंट्स को समझो ठीक से। अगर नहीं समझ आया तो वापस देखो इस वीडियो को। मैं एक बार कंक्लूज़न बता देता हूँ सब पॉइंट्स का जो मैंने बताया है। जो फर्स्ट था, न्यूट्रिशन आपका पॉइंट पे होना चाहिए। न्यूट्रिशन मस्ट बी ऑन पॉइंट। आपका न्यूट्रिशन ऐसा होना चाहिए कि भाई जितना प्रोटीन गोल हिट करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इतने फैट्स लेने तो लेने हैं, कुछ भी हो जाए। तो न्यूट्रिशन तो आपका सही होना चाहिए। न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा आपको? जब आपके पास नॉलेज होगा तभी न्यूट्रिशन ठीक ले पाओगे। ट्रेनिंग स्प्लिट की बात की थी कि ट्रेनिंग स्प्लिट आपको ऐसा रखना है कि कम से कम 2 बार हर मसल को वीक में हिट करो आप। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो पुश पुल लेग फॉलो कर लो, सबसे बढ़िया स्प्लिट है। पुश पुल लेग से बढ़िया मुझे कोई स्प्लिट लगता नहीं है अभी तक। हाँ, अगर आप गेनिंग पे हो तो ब्रो स्प्लिट भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है, अगर गेनिंग पे हो तो। क्योंकि उस टाइम हमें इतना इंटेंस ट्रेनिंग कुछ करना नहीं होता। आपको कैलोरी सरप्लस में हो तो मसल तो गेन हो गई, बस प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते जाना है। ये पॉइंट शायद मैंने बताया नहीं, ये भी है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब दोस्तों ये नहीं होता कि आप लाइट 5 किलो के डंबल से चेस्ट प्रेस कर रहे हो, चेस्ट प्रेस या शोल्डर प्रेस,
और उसमें फिर प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड मैंने बताया नहीं, वो भी बता देता हूँ। तो दोस्तों प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऐसा नहीं है कि आपको मतलब 5 kg डंबल से चेस्ट प्रेस कर रहे हो, शोल्डर प्रेस कर रहे हो और उसमें ही प्रोग्रेस करते जा रहे हो आप। मतलब रैप्स जैसे आपने पिछली बार मारते 30 रैप्स, तो आप उसमें 5 और मार रहे हो अगले वीक में। ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं होता। प्रोग्रेसिव ओवरलोड की सीधी डेफिनेशन हिंदी में बताता हूँ मैं आपको। आपका जो हैवीएस्ट वेट से जो पिछले वीक में मारा था, जितने रैप्स मारे थे, उससे कम से कम आपको 1 रैप तो ज़्यादा मारना ही है। मतलब ऐसा नहीं कि मारना ही है, ट्राई करना है मारने का। अगर आप मार पा रहे हो तो आपका अच्छा प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो रहा है, मसल गेन हो गई। खुद ही सोचो ना, जब आप किसी वेट को ज़्यादा उठा पा रहे हो या किसी वेट में रेप्स ज़्यादा ले पा रहे हो या वेट ज़्यादा उठा पा रहे हो, तो मसल तो गेन होगा ही। मसल को गेन होना ही पड़ेगा, रोक ही नहीं सकता वो। तो ये सारे पॉइंट्स है दोस्तों। स्लीप आपको अच्छा रखना है, 8 घंटे सोना ही है। कभी भी सो पर स्ट्रेट स्लीप लो 8 आवर्स की। और सप्लीमेंट्स ऑप्शनल है, सप्लीमेंट्स अगर अफोर्ड कर सकते हो तो कर सकते हो, सही रहेगा। स्टूडेंट्स हैं वैसे तो सबके पास तो होता ही नहीं, रॉ प्रोटीन ले सकते हो आप। मैं भी स्टार्टिंग में रॉ वे लेता था। और क्रिएटिन काफ़ी हेल्पफुल सप्लीमेंट माना जाता है, वो आप ले सकते हो, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। उसका यूज़ करो, काफ़ी हेल्प करेगा आपको गेनिंग में, मसल गेन करने में। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट थे। अगर आप गेन करना चाह रहे हो और नहीं हो रहा आपका, तो भाई नॉलेज पहले ठीक से लो। आपका न्यूट्रिशन ठीक होगा, सब कुछ कर लोगे आप। नॉलेज होगी तो आप कुछ भी कर सकते हो। नॉलेज इज़ पावर। ये सारे पॉइंट्स थे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। लाइटनिंग थोड़ी अच्छी नहीं थी क्योंकि भाई वो जो मेरा रिंग लाइट था वो टूटा हुआ है, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता अब। तो ऐसे ही मैं खिड़की में सेट करके बना रहा हूँ। वो उसका जो स्टैंड था ना रिंग लाइट का आगे का, उसको खिड़की में सेट कर रखा है मैंने, तब बना रहा हूँ वीडियो। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कर देना वीडियो को, एक छोटा सा कमेंट कर देना भाई प्लीज़, ताकि मैं मोटिवेट हूँ आगे वीडियो बनाने के लिए। और सब्सक्राइब ठोक के ही जाना है यहाँ से, ऐसे जाना मत अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में, पीस। लाइटिंग अच्छी नहीं है यार, भाई सब दिखेंगे रहा, पीछे मान लो। पीस अभी भी नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा, छोड़ो यार। All y'all bitches know we get it on. True stands for me and my crew.